दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज जीवीएम की मीटिंग हुई जो कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में चल रही थी और सभी लोग जो हम कर सकते हैं इसके लिए कर रहे थे। मैंने भी उसमें ज्वाइन किया, थोड़ा लेट आया था। लेकिन कुछ चीज़ें जब डिस्कस हो रही थी तो उसी बीच में एक महिला जिनका नाम मुझे बहुत बाद में पता लगा था, मतलब आज से पहले लग गया था लेकिन पहले मैं नहीं जानता था कि शर्मिला गुप्ता है। वो आके उन्होंने बीच में झगड़ा शुरू कर दिया और उन्होंने मेरे खिलाफ और दूसरा एक हमारा एक यंग बच्चा है प्रेरित, उसके खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। और कहने लगे कि जो भी झूठे उठे इल्ज़ाम लगाए कुछ मैसेज वैसेज को लेके। तो जिससे कि मीटिंग को डिस्पर्स होना पड़ा और जिससे जो काम और बेहतर हो सकता था वो शायद उस तरीके से नहीं हो पाया है क्योंकि उन्होंने उसको चलने नहीं दिया आगे। उसके बाद नीचे उतर के उनके पति भी कुछ लोगों को बोल रहे थे लेकिन मैंने वहाँ पे जाके अपनी बात रखी और की तो वो वहाँ से चले गए, भाग गए। मुझे दुख होता है कि परिवार में कोई आदमी अगर गलत होता है तो दूसरे परिवारों का सदस्यों का जिम्मेदारी बनती है कि उसको ठीक करें। और ये जो उनके पति हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, निरुपम गुप्ता जी, अगर उनको लगता है उनकी पत्नी गलती कर रही है तो उनको समझाना चाहिए बशर्ते कि उसको गलत सपोर्ट करें, क्योंकि गलत चीज़ को तो सही नहीं कर पाएंगे वो। इसीलिए मैं अब इस वीडियो के बाद में आपको जो मैसेज शर्मिला गुप्ता जी ने मेरे को किए, अब तो मैंने उनको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन जो उन्होंने किए क्योंकि मैं उनको जानता नहीं था, तो वो मैं आपसे सबसे साझा कर रहा हूँ और आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए बताएं कि इसमें कौन गलत कौन सही है। इसमें एक मैसेज मैं और भी कर रहा हूँ जो उन्होंने किसी और को किया, कोई और मेंबर को किया। तो आप देखें वो कितनी भद्दी और कितनी किस तरह की बातें कर रही हैं। कोई पढ़ा लिखा आदमी या कोई आम समझ का आदमी भी इस तरीके से कर सकता है। मुझे बचपन की कहानी याद आ गई कि एक बच्चा चोरी करता, माँ कुछ नहीं बोलती थी और एक दिन चोरी में उसको सजा हो गई तो उसने माँ का कान काट खाया। तो ये मैं निरंजन जी उनके निरुपम जी के लिए बोल रहा हूँ, समझदार बने यार, हम सब लोग एक हैं, एक परिवार है। इस तरह झगड़ा करके ये करके कुछ होना है क्या? कुछ पा पाओगे आप क्या? इसमें आपकी खुद की बदनामी हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये। आप अपनी खुद की छवि खराब कर रहे हैं। आप बैठिए कहीं पे, आप बैठिए, बात कीजिए, वार्ता कीजिए, मैं तैयार हूँ हर जगह। लेकिन इस तरीके से करके कुछ होने वाला नहीं है। आप दिन को रात कहोगे तो कोई आपके कहने से रात नहीं हो जाएगी, रात को दिन कहोगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा। आप झूठा कुछ भी बोलोगे, ये सब चीज़ें तो डॉक्यूमेंटेड है। जब मैंने बोला कि दिखाइए और मैं दिखा रहा हूँ आपको मैसेजेस, तो आप भाग गए वहां से। क्या भागने की जरूरत थी, खड़े होके बात करते। पहले आपने शिकायत लगा दी, झूठा बोल दिया था किसी औरतों को फोन करता है, ये करता है, वो करता है। जब मैंने कहा कि मैं आपको फ्लैट लिख के दे दूंगा अपना, आप फ्री में अगर ऐसा हो तो, या आप नाक रगड़िएगा, वो नहीं किया आपने। मत करो ऐसा यार, अपना सम्मान कम मत करो। अपने को तो इंसान के रूप में ईश्वर ने पैदा किया है, तो इंसानों वाला व्यवहार करो। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, सब प्यार से रहो। आपके इस चीज़ों से चीज़ों, हमारी सोसाइटी जो बेहतरी की तरफ जा रही है, जो लोग बेचारे मेहनत कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, कोई तनख्वाह तो नहीं लेते ना ये ऑफिशियल, लेकिन अपना समय दे रहे हैं बेचारे और कोशिश कर रहे हैं चीज़ें बेहतर हों, उससे उसकी गति कम होती है। और यदि आप इसलिए कर रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़े और हार गए, तो ये भी सोच गलत है आपकी। आप अच्छा करेंगे, आप कहिए मैं बेहतर करूँ, अपनी 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 विजन दीजिए लोगों को कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा और इनसे बेहतर कर सकता हूँ, बताइए, तो लोग आपको वोट दे देंगे। लेकिन आप इस तरह नेगेटिविटी करेंगे, इस तरह गलत गलत बोलेंगे, दूसरा झूठ बोलेंगे, इतने उल्टे सीधे शब्द, जिस तरह की ये शर्मिला गुप्ता जी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, मैं कहता हूँ कि कोई कोई भी समझदार इंसान नहीं करेगा। मैं इसीलिए सबको उनका, उनको जो ए ऑफिशियल में उन्होंने किया है वो तो सारा उस देख सकते हैं सब अपने आप। जो उन्होंने मुझे निजी तौर पे मैसेज किया है, पहली बात है कि मैसेज उन्होंने किया, मैंने नहीं किया था उनको, मैसेज का जवाब मैंने दिया। अब कल को ये फ़ोन करे, मैं फ़ोन उठा लूँ तो आप कहने लगे कि आप मुझे फ़ोन करता है। अरे भाई, अगर आप मुझे मैसेज लिखोगे और मैं आपको जानता नहीं हूँ कौन है कौन नहीं, तो मैं उसका जवाब दूंगा तो क्या गलती है इसमें? और उसमें पूछूंगा कि आप कौन हो। पहला मैसेज उन्होंने कहा कि कैमरे हटवाएं, तो मेरा कैमरे हटवाने से कोई लेना देना नहीं है, मैं वो एग्जीक्यूटिव नहीं, तो उसका मैंने कोई जवाब नहीं दिया इनको। लेकिन शायद उनको बता दिया होगा ये वालों को कि किसी सदस्य की ये समस्या है। बाद में उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। तो भैया, गाली गलौज आपको आती है, मुझे नहीं आती। तो मैं आपके साथ तो वो नहीं करना चाहता हूँ, मुंहजोरी नहीं करना चाहता हूँ। मेरी आपसे विनती है, आप मेरे से कोई बात ना करें। मैं इस काबिल नहीं समझता हूँ आपको कि आप मेरे साथ बात करें, बैठे या उठे, कुछ भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी सभी सदस्यों के लिए उनका जो मैसेज है उसको साझा कर रहा हूँ। आप उससे अंदाजा लगाएं कि कौन सही कौन गलत, कितना सही कितना गलत। और इनकी भाषा का देखें आप जरा प्लीज। मैं मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि जीवीएम में शर्मिला जी ने बोला कि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ इसलिए मुझे इस मीटिंग में रहने का हक नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरा अपार्टमेंट है यहाँ पे, तो उस नाते शायद मुझे हक है। लेकिन अगर अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन कहेगी कि मुझे उसमें नहीं आया तो मैं नहीं आऊँगा। दूसरी बात यह कि जब मुझे वोट देने का हक है तो जीबीएम में जाने का हक भी होना चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपार्टमेंट के ओनर नहीं हैं,
लेकिन उनके बच्चे, बीवी, माँ बाप ओनर हैं, लेकिन वो वहाँ पर थे। और मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उससे होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी जीवाइज फैमिली के परिवार के हिस्सा है। उनके ऐसे लोग थे जिनके जिनके नाम में फ्लैट है, वो वोट देने के लिए आए, लेकिन वो यहाँ रहते हैं नहीं, उनका परिवार रहता है। तो उसमें क्या बुराई है? और आप मुझे मना कर रहे हैं कि मैं वहाँ रहता नहीं हूँ इसलिए आप मुझे यहाँ नहीं आ सकते आप। अरे भाई, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरे मकान में प्रॉब्लम है, सीलन है, मैं उसके लिए आवास विभाग से लड़ रहा हूँ। और मकान में पोजीशन लेने के बाद भी अगर मैं नहीं नहीं रहूँ, तो आप कौन होते हैं कि मेरे को रहना है नहीं रहना है? वो मेरा मकान है, मेरी मर्जी है। मैं 2 दिन रहूँ, 4 दिन, 365 दिन रहूँ, ये तो मेरी मर्जी है। आप मुझे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। ये तो हक आपको किसी ने नहीं दिया। और इस बात को आप मुद्दा बनाएं, तो अगर ये मुद्दा कोई अगर कानूनन तौर पे सही होगा तो मैं उसको मानूंगा। बिल्कुल मानूंगा अगर ये होगा कि भाई ये नहीं रास्ते, फिर लेकिन वो सब पे लागू होना चाहिए, सभी पे लागू हो वो। मैं कम से कम, मकान मेरे नाम में तो है ना। तो जो वहां तो बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम में मकान भी नहीं है। क्योंकि अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन फॉर वेलफेयर ऑफ रेजिडेंट्स, ठीक है ना, इसको समझिए प्लीज। समझदार बनिए। समझदार बनने में ही फायदा है, सबका हित है, आपका भी हित है और पूरी सोसाइटी का हित है। बल्कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन है। यहाँ पे वही लोग हिस्सा ले सकते हैं जीबीएम में जो अपार्टमेंट के ओनर हैं। और सही तरीके से देखा जाए तो शर्मिला जी अपार्टमेंट ओनर नहीं हैं, क्योंकि उनके पति हैं। जो निरुपम जी हैं उनको रहने का वहाँ हक है। वो बल्कि गलत तरीके से वहाँ पर थी। और जो बाकी लोग थे वो गलत तरीके से। मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप लीगल और टेक्निकल बात करेंगे तो वो गलत तरीके से थे, ना कि मैं गलत तरीके से था। क्योंकि मेरे नाम में अपार्टमेंट है तो मेरा हक है वहाँ जाके रहने का, अपनी बात रखने का, एओ को सजेशन देने का और उनकी बात सुनने का। तो आप ये जो कह रहे हैं थोड़ा सा गलत है, इसको सुधारिए आप गलत वहाँ होना मेरा गलत नहीं था, बल्कि ये शर्मिला जी का वहाँ होना गलत था। और बाकी लोग जो अपार्टमेंट के ओनर नहीं है उनका वहाँ होना गलत था, टेक्निकली देखा जाए तो। धन्यवाद।